तो सोशल साइंस का सेट डी फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारा क्वेश्चन सही मिलेगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था? इटली के एकीकरण में तो मेजनी है। ठीक है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो यह वित्त विभाग है। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे ताकि सेकेंड पेपर का तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा से उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है। अरे बात समझना, तो ये हो जाएगा हम लोग को कृषि। निम्न में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। 5वां विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अरे बात समझना, साफा आ रहा है ना? हाँ ठीक है, साफा आ रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग को 1995। क्लास भी चल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज आएगा। तो 6 में हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? तो ये हो जाएगा बी। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। ठीक है, तो ये 7वां का हो जाएगा 1 मार्क। अगला आते हैं हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 8 का हम लोग को हो जाएगा ए। 9 देखते हैं वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 9वां, तो ये 9वां का हो जाएगा हम लोग को 1953। आगे चलते हैं। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ठीक है, तो ये हम लोग को हो जाएगा जल परिवहन। ठीक है, जो शुरुआत से जो चलते आ रहा है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, तो ये 11 का हम लोग हो जाएगा, ये गोवा में है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हाँ, थोड़ा साफ आना चाहिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा डी। 100% सब सही होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये 13 का हो जाएगा ए, भागलपुर। आगे देखते हैं। जल वेरीन संबंधित था। 14 में हो जाएगा हम लोग को बी, व्यापारियों से। आगे देखते हैं। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? अरे बात समझने, तो ये हो जाएगा हम लोग को बी, नेपोलियन ने। आगे देखते हैं। वियना सम्मेलन हुआ था। तो 16 में हो जाएगा हम लोग को ए। आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत, तो ये हो जाएगा हम लोग नेल्सन मंडेला। ठीक है ना, ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला। सबसे पहले तो यही है। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 में। आगे देखते हैं हम लोग। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था जनता दल यूनाइटेड में। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो 20 का हो जाएगा हम लोग को आय का। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पंचायत के व्यवस्थापिका सभा है? तो 21 का हो जाएगा हम लोग को ए, ग्राम सभा। आगे देखते हैं हम लोग। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो 23 का हो जाएगा हम लोग को डी। आगे देखते हैं हम लोग 24 की तरफ। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जल मार्ग है। 25 के हम लोग को हो जाएगा सब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? 26 का हो जाएगा सी। ठीक है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला क्वेश्चन भी हम आप लोग तक पहुंचा सके। तो 27 का है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 27 का हो जाएगा डी, गुजरात में। आगे हम लोग देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 28 का हो जाएगा ए। यहाँ ये मैथ का चैनल है और हर तरह का मैथ इसमें सीखने को मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। 29 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। लेकिन आंसर की हर बार आप लोगों तक लाते हैं, तो इस बार भी लाए हैं। आगे देखते हैं। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? ठीक है, तो 30 के बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 31। ठीक है, तो 31 में हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो ये राजस्थान में मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग 32वां क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे है। आगे देखते हैं। सुखाड़ का कारण क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा जल की कमी। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो ये तो ठीक है। आज जो कल जो हो रहा है वो ज़्यादा टेलीफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं आगे। 35 की तरफ चलते हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी।
बाढ़ कब आता है? जब जल की अधिकता होता है, वर्षा अधिक होता है, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण होता है। आगे देखते हैं हम लोग 36वां, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है ना, तो 36 में हम लोग को हो जाएगा डी। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, तो 37 की तरफ हम लोग चलते हैं, तो 37 में हो जाएगा सी। अब 38 में देखते हैं सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या कहलाता है, तो ये 38 के हो जाएगा ए, चूना पत्थर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 39 को हो जाएगा डी। ठीक है, 20। आगे देखते हैं हम लोग 40 की तरफ, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो यह है महानदी। आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन का था। आगे देखते हैं 42 की तरफ, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा हम लोग को लेनिन। आगे देखते हैं कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा हम लोग के नोम पेन। आगे देखते हैं किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये हो जाएगा हम लोग को सी, रॉलेट एक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। आगे देखते हैं 46 की तरफ, वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है बारदौली। अब देखते हैं फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन के टिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थे? तो 48 को हो जाएगा सी, बंबई में। आगे देखते हैं 49 की तरफ चलते हैं, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा ए, मोतीलाल घोष। अब 50 की तरफ चलते हैं, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। आगे देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 10वीं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ यानी अलग हुआ? तो ये 1912 में हुआ था। अरे बात समझ ना, तो आगे देखते हैं हम लोग 53 का, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये ठीक है, पुर्तगाल का था। आगे देखते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ए, 1965। आगे देखते हैं, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ठीक है, ये 55 का क्वेश्चन है, तो ये है रावी नदी। आगे देखते हैं, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ठीक है, तो 56 का हो जाएगा हम लोग को मास्टर दा। आगे देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो ये हो जाएगा सामाजिक कल्याण। आगे देखते हैं हम लोग, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? 58 का बी। चलो 59 की तरफ देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? तो ये सब जानता है, डेबिट कार्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? 60 का हो जाएगा हम लोग को सेवा क्षेत्र से। 61 है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो 61 के हो जाएगा हम लोग को आंसर कृषि क्षेत्र। तो अब हम लोग 62 की तरफ चलते हैं, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। ठीक है, 63 की तरफ चलते हैं, सा का आधार क्या है? तो विश्वास है, सही बात है। आगे देखते हैं 64 की तरफ चलते हैं हम लोग, वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? ठीक है, तो ये उपभोक्ता खरीदता है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ये संविधान। ठीक है, आगे चलते हैं 66 की तरफ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1925 में। आगे देखते, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। आगे देखते हैं, भारत में कौन शासन प्रणाली है? 68 की तरफ हम लोग चलते हैं, तो ये है अध्यक्षीय व्यवस्था। आगे चलते हैं हम लोग 69 की तरफ, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? तो 18 वर्ष है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो ये हो जाएगा हम लोग को, इनमें सभी है, शिक्षा भी है, जातिवादी भी है, अफसरशाही भी है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 71 का क्वेश्चन है, तो 1975। आगे देखते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो 72 का हो जाएगा हम लोग को बी।
अच्छा 73 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो सभी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम भी है, ठीक है ना। 74 की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है। आगे देखते हैं 75 की तरफ चलता है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो 75 का हो जाएगा हम लोग को हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं 76 तरफ। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 76 का हो जाएगा हम लोग को बी। 77 की तरफ चलते हैं। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? ठीक है, ये कौन है? तो ये ठीक है जमालपुर। आगे चलते हैं हम लोग। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये ठीक है बेंगलुरु। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 78 का हो गया। 79 चलते हैं। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो ये है बांका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 80 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। आ भाषण में तो अगला सिटिंग आने के लिए हमारे भी वीडियो को देखिए।